ये एक मेरा पैशन है, स्टूडेंट की पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना, उनके कम्युनिकेशन लेवल को इम्प्रूव करना, और कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई भी उनकी प्रॉब्लम होती है तो उसको सॉर्ट आउट करना, ये मेरा पैशन है बेसिकली। अलीगढ़ में अभी आपकी एक ब्रांचेस है, तो क्या आगे आने वाले समय में इस ब्रांचेस को और बढ़ाने का मूड तो है? आपने मेरे मुंह की बात साहब कह दी। मेरा एक सपना है कि मैं जितना स्टूडेंट की सेवा हो सके करूं, जी। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि मेरे पास बहुत से ऐसे स्टूडेंट आते हैं जिनकी फ़ीस नहीं होती, मैं उनको एजुकेशन फ्री भी दे देता हूँ। तो ऑनलाइन क्लासेस लेना, जैसे कि हम देखते हैं कि ऑफलाइन में कंपटीशन रहता है बच्चों के माइंड में, बच्चा एक दूसरे को देखकर प्रिपेयरिंग अच्छी करता है, स्टडी अच्छी करता है। ऑनलाइन में कहीं ना कहीं वो अकेला फील करता है। तो मतलब उसके लिए आपकी तरफ से क्या ऐसा डिसाइड करना चाहिए उसको आगे आने वाले समय में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े? लेकिन डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर कि उसका इंटरेस्ट किधर है। अगर वो ऑनलाइन काफ़ी कुछ सीख रहा है तो वो ऑनलाइन पढ़े जी, और अगर उसे कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो वो ऑफलाइन जाके अपने टीचर्स से जाके कंसल्ट कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं जय चौधरी HB न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। यदि आपको इंग्लिश सीखनी है तो अब दूर जाने की ज़रूरत नहीं, कहावत तो सुनी ही होगी, क्योंकि आपके अलीगढ़ में ही ऐसी शख्सियत हमारे साथ बैठे हैं जो इंग्लिश की महारत हासिल किए हुए हैं, और इंग्लिश छोड़िए कम्युनिकेशन को लेकर उनकी दूर दूर तक लोग वाहवाही करते थकते नहीं। तो ऐसी शख्सियत के साथ ही मैं आपको आज रूबरू कराने वाला हूं। तो सर, आप सबसे पहले आपने अपना कीमती समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मैं चाहूँगा कि सर हमारे दर्शकों को एक बार अपने परिचय के बारे में बता दें, क्योंकि आप किसी परिचय के मोहताज तो नहीं, लेकिन हमारे दर्शक फिर भी आप ही के इस प्यारी सी जुबान से सुनना चाहते हैं जो आप इंग्लिश वाली लैंग्वेज में अपना आप बोलते हैं, मुक्किल्स स्पीकिंग। सर, मैं वही वाली वर्ड सुनना चाहूँगा सर। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और इंटरव्यू के लिए आपने मुझे अपना टाइम दिया। जी, मैं काफ़ी तकरीबन 20-22 साल हो गए मैं लैंग्वेज क्लासेस में डील कर रहा हूँ, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस में, और ये एक मेरा पैशन है, स्टूडेंट की पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना, उनके कम्युनिकेशन लेवल को इम्प्रूव करना, और कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई भी उनकी प्रॉब्लम होती है तो उसको सॉर्ट आउट करना, ये मेरा पैशन है बेसिकली। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव बीन एंजॉयिंग माय प्रोफेशन लाइक एनीथिंग। ये एक बेसिकली इंटॉक्सिकेशन है, जिसे नशा कहते हैं, और मैं उस नशे में पूरा डूबा हुआ हूँ। इनफैक्ट बच्चों को सिखाने में मुझे बहुत मज़ा आता है, और लैंग्वेज बिल्ड करना एक अपने आप में आर्ट है। सो आई एम एंजॉयिंग माय प्रोफेशन वेरी मच। जी सर, जैसे कि आपने बोला कि नशा, ऐसा नशा कि हम यदि अपने आप में दृढ़ निश्चय कर लें तो उस नशे से हर चीज को पा सकते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। तो मैं अभी बात करूंगा कि हमारा देश कोविड-19 से गुजरा जी। 2 साल तक कोविड-19 में हम लोग लॉकडाउन रहे। तो ऐसी स्थिति में आपने कैसे उन बच्चों तक अपने उस नशे को पहुंचाया, लोगों के मन में अपनी प्रिपेयरिंग पहुंचाई? सर, एक बार मैं पूछना चाहूँगा आपसे सर। बिल्कुल, वो एक बहुत एक डिस्टर्बिंग टाइम था एक स्टूडेंट, पूरी फ्रेटर्निटी के लिए, पूरा एक स्टूडेंट जो लॉबी थी वो डिस्टर्ब थी, क्योंकि हर एक स्टूडेंट को आदत पड़ चुकी है स्कूल जाने की, कॉलेज में पढ़ाई करने की, ऑफलाइन की। अब अचानक एक स्टूडेंट को ऑनलाइन जब क्लासेस मिली तो उसका जो एक माइंडसेट था काफ़ी टाइम के लिए वो ब्रेक हो चुका था जी। बट आज के टाइम में उसी वक्त से ही ऑनलाइन क्लासेस का क्रेज बढ़ा है जी। और आज के टाइम में आप देखिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत है जी। और उस वक्त नो डाउट एजुकेशन बहुत भी डिस्टर्ब हुई थी, लेकिन एज ए टीचर मैंने भी बहुत कुछ सीखा, ऑनलाइन कैसे एजुकेशन दी जाती है जी। और स्टूडेंट ने भी काफ़ी कुछ उसमें गेन किया। तो जो स्टूडेंट थे वो ऑनलाइन ही पढ़ते थे, कोई ऑप्शन ही नहीं था उसके अलावा। और हमने काफ़ी कुछ सीखा उसमें कि ऑनलाइन एजुकेशन, क्योंकि उससे पहले पता ही नहीं था कि ऑनलाइन एजुकेशन हम किस तरह से अपने आप को मतलब स्टूडेंट तक पहुंचाएं, कर सकते हैं। और कोविड के बाद एक एजुकेशन सेक्टर में, एक फील्ड में बहुत चेंज भी आया, नो डाउट। तो सब कुछ ऑनलाइन था और उसको काफ़ी अच्छे ढंग से किया, मज़ा आया उसमें, अच्छे ढंग से किया जी। तो सर, मेरा एक सवाल है छोटा सा, जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं ऑनलाइन क्लासेस भी देते हैं जी, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं कि ऑफलाइन क्लासेस भी देते हैं जी।
तो स्टूडेंट ये पता नहीं लगा पाता कि उसके लिए जो अच्छी चीज़ क्या रहेगी, मतलब उसको ऑनलाइन क्लासेस लेना, जैसे कि हम देखते हैं कि ऑफलाइन में कंपटीशन रहता है बच्चों के माइंड में, जी। बच्चा एक दूसरे को देखकर प्रिपेयरिंग अच्छी करता है, स्टडी अच्छी करता है, जी। ऑनलाइन में कहीं ना कहीं वो अकेला फील करता है। तो मतलब उसके लिए आपकी तरफ से क्या ऐसा डिसाइड करना चाहिए उसको आगे आने वाले समय में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े? देखिए सर, ऐसा होता है ऑनलाइन क्लासेस में स्टूडेंट का टाइम काफ़ी सेव हो जाता है। जी वो कहीं भी है अपनी पढ़ाई कर सकता है। जी। ऑफलाइन के लिए वो एक पर्टिकुलरली कॉलेज जाएगा, कोचिंग जाएगा, वहाँ जी। पढ़ाई करेगा। जी। ऑनलाइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपको अपने घर बैठे बैठे सारी चीज़ें मिल रही हैं आज। तो जो स्टूडेंट आज पढ़ने वाले हैं वो ऑनलाइन से बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं और काफ़ी कुछ उनको सीखने को मिलता है। जी। ऑनलाइन में एक से एक एक्सपर्टीज़ हैं इस वक्त फील्ड के अंदर, और ऑफलाइन तो खैर पढ़ता ही है स्टूडेंट, नो डाउट, लेकिन डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर कि उसका इंटरेस्ट किधर है। अगर वो ऑनलाइन काफ़ी कुछ सीख रहा है तो वो ऑनलाइन पढ़े, जी। और अगर उसे कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो वो ऑफलाइन जाके अपने टीचर्स से जाके कंसल्ट कर सकता है। जी बिल्कुल। तो सर जैसे कि आप अलीगढ़ में आए, जी। पिताजी बिजनेस करते थे, जी। तो अचानक कैसे इधर की तरफ आकर्षित हो गए कि मुझे ये समाज सेवा लोगों के बीच में जाके करनी है, कि बच्चों को वो चीज़ देनी है कि जो बच्चे उस चीज़ से रह जाते हैं कहीं ना कहीं। क्योंकि हम देखते हैं कि लोकलिटी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र पहले उस समय ज़्यादा हुआ करता था, आज से हम 18-20 साल बात कर रहे हैं, तो पहले की बात कर रहे हैं, आज देखते हैं कि आज फिर भी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, पहले ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं हुआ करती थी। तो सर कैसे मन में विचार आया कि ये समाज सेवा करनी चाहिए? सर मैं इस चीज़ को इस तरह से बताऊंगा आपको कि एक टीचर जो है ना वो एक बहुत अच्छा एक्टर भी होता है जी। उसके अंदर एक्टिंग स्किल्स होते हैं जी। और उसके सामने जो स्टूडेंट होते हैं वो उसकी ऑडियंस है जी। वो उनको एड्रेस जब करता है तो उसको एक ही चीज़ को अलग अलग ढंग से उस स्टूडेंट तक पहुंचाता है अपने सब्जेक्ट के हिसाब से। जी। मेरा सब्जेक्ट लैंग्वेज है, जी। तो मैं स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करता था, तो मुझे लैंग्वेज उनके अंदर बिल्ड करना, कम्युनिकेशन के उनको इम्प्रूव करना, उनकी कॉन्फिडेंस को उठाना, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक के अंदर एक फियर फैक्टर तो होता ही है, जी। नर्वसनेस तो होती है। जी। अब उस नर्वसनेस से आप कैसे फाइट कर रहे हैं, कैसे अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, कैसे अपने आप को काम कर रहे हैं डिफरेंट सिचुएशन में, ये सब डिपेंड करता है। तो मुझे बहुत मज़ा आता था उसके अंदर, मैं अपने सब्जेक्ट पे वर्क करने में। तो आज इसका एक स्कोप है, बहुत अलग अलग कंपनीज हैं, अलग अलग कॉर्पोरेट हाउसेस हैं जहाँ पे पर्सनालिटी क्लासेस ट्रेनर्स हैं, जो हर चाहता है कि मेरा जो बंदा है, मेरा जो स्टाफ है, उसकी पर्सनालिटी अच्छी हो, उसका कम्युनिकेशन लेवल अच्छा हो। तो उस हिसाब से मतलब उसको सामने वाले को रियलाइज कराना दैट ही इज़ द बेस्ट एंड येट स्टिल ही इज रिक्वायर्ड सम मोर इम्प्रूवमेंट इन दिस पर्टिकुलर एरियाज। तो उसको रियलाइज कराना, उसको इम्प्रूव करना, ये अपना एक में पैशन होता है। जी। तो बस मैं उस पैशन को लेकर जी रहा हूँ। तो सर जैसे कि हम देखते हैं कि हम यहाँ बहुत सारा कंपटीशन आज की डेट में बढ़ गया है, तो इस कंपटीशन में कैसे आप सबसे अलग हैं? क्योंकि इंस्टीट्यूट्स और भी हैं। सर मैं कंपटीशन को हेल्दी साइन मानता हूँ। मेरे हिसाब से तो इंसान का कंपटीशन किसी से नहीं, उसका अपने आप से होता है। जी। मैं कल जिस तरह के था, अगर उसी चीज़ को लेके चलूँगा आगे तो मैं आउटडेटेड हो जाऊँगा। जी। राइट। तो मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है डेली। जब मैं अपने आप को इम्प्रूव करता रहूँगा डेली तो कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। जी। कंपटीशन वहाँ होता है जहाँ आदमी अपने आप को इम्प्रूव करना बंद कर देता है। जी। तब वो सामने वाला उसको खा जाता है। जी। अगर आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं अपने क्षेत्र में तो कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं, क्योंकि आप भी तो अपने आप को साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं ना। बिल्कुल। अगर वो बढ़ रहा है तो आप भी बढ़ रहे हैं। अगर आप में दम है तो जाहिर सी बात है आप मैदान मार ले जाएंगे। जी। तो सर मैं एक सवाल और है, अलीगढ़ में अभी आपकी एक ब्रांचेस है, तो क्या आगे आने वाले समय में इस ब्रांचेस को और बढ़ाने का मूड तो है? आपने मेरे मुंह की बात साहब कह दी। मेरा एक सपना है कि मैं जितना स्टूडेंट की सेवा हो सके करूं। जी। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि मेरे पास बहुत से ऐसे स्टूडेंट आते हैं जिनकी फ़ीस नहीं होती, मैं उनको एजुकेशन फ्री भी दे देता हूँ। और ऐसे मेरे लिए कोई ऐसा मैटर नहीं करता, वो चाहे स्टूडेंट किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा स्टूडेंट के बीच में पहुँचूँ और उनकी सेवा करूँ, और जाहिर सी बात है अपने शौक़ को आगे लेके जाऊँ, और उस शौक़ के ज़रिए लोगों की जितनी भी लाइफ बेटर हो सकती है और मैं काम कर सकता हूँ, मैं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अलग अलग मेरे शहर में सेंटर्स हों, और पैसे के लिए नहीं, बेसिकली स्टूडेंट्स मतलब उनकी हेल्प के लिए, उनको बेटर बनाने के लिए। जी।
तो सर जैसे अपना इंस्टीट्यूट है तो यहाँ क्या क्या चीज़ें हम स्टूडेंट को सिखा सकते हैं, क्योंकि अभी हम आपका इंटरव्यू ले रहे हैं तो हमारे पास बहुत सारे कमेंट भी आते हैं कि सर बच्चों के लिए क्या क्या आप चीज़ प्रोवाइड कराते हैं, या जैसे कि देखिए courses डिपेंड provide करता है कराते हैं सर, या- जब स्टूडेंट हमारे पास आता है कि पहले उसकी पर्सनैलिटी वो क्या लेके आया है, जी ठीक है, उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है, वो क्या चाहता है हमसे। जी तो अब जाहिर सी बात है, एक स्टूडेंट बहुत ही रूरल एरिया से आ रहा है, विलेज से बिलोंग करता है, तो उसका बेसिक्स, उसके अंदर एक फियर फैक्टर होता है, वो बेसिक्स को कैसे प्रैक्टिकली यूज कर सकता है। ग्रामर जो चीज़ है वो इतनी इम्पॉर्टेंट है, उसको हम लोग स्कूल्स में पढ़ते थे, जो हमारे टीचर्स पढ़ाते थे, हम पूरा करते हैं, कम्युनिकेशन ग्रामर बेस्ड ही होता है, हम उसे पूरा प्रैक्टिकल फॉर्म में उसके साथ खेलते हैं। टेंसेस पढ़ा रहे हैं तो टेंसेस में उसे प्रेजेंट लाइफ के बारे में उससे बात कर रहे हैं, हम पास्ट टेंस पढ़ा रहे थे, हम उसकी पास्ट लाइफ के बारे में चले गए कि पास्ट में आपने क्या किया भाई ऐसा, फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं आपके, साथ साथ टेंसेस भी हो रहे हैं, उसकी प्रैक्टिकल लाइफ जो अपनी पर्सनल लाइफ उसको भी हम टच कर रहे हैं। तो हर एक स्टूडेंट की अपनी एक पर्सनैलिटी है, उसका अपना एक मतलब एक बाउंड्रीज है जिसके इर्द गिर्द वो रहता है, हम उसको टच करते हैं, साथ साथ उससे हम बात करते हैं कि ग्रामेटिकली उन चीज़ों को हम उसके इम्प्रूव भी करते हैं, और साथ साथ ये भी देखते हैं कि वो ग्रामेटिकली कहीं मिस्टेक तो नहीं कर रहा, और उसमें वो कितना अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है बोलने में। जी तो लैंग्वेज बेस्ड ऑन ग्रामर, जी आजकल क्या है ना, ज़्यादा स्पीकिंग सेंटर्स में मैंने देखा है कि जाके बस कुछ बच्चों को सिखा दिया, 2-4 सेंटेंस हो गया, नहीं, स्टूडेंट के साथ जो रियलिस्टिक फॉर्म है, जो उसकी एक रियल लाइफ है, उसके अलग अलग पहलू के ऊपर आप बात करेंगे। जो आप जैसे हिंदी में बात करते हैं, कोई भी लाइफ का पहलू उठा लीजिए, आप उसे इंग्लिश में बात करना शुरू कर दीजिए, और उसको मज़ा कर, उसको उसमें इंजॉयमेंट होता है, उसको अगर वो उसको इंजॉय करता है तो डेफिनेटली वो सीख भी रहा है, साथ साथ उसे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं। जी। तो सर थे हमारे साथ में, सर ने अपना बहुत ही कीमती समय हमें दिया, और आने वाले समय में और भी मैं ऐसे ही अतिथि जो कि स्पेशलिस्ट है, अपने अपने क्षेत्र में महारत पाए हुए हैं, आगे भी आप लोगों के सामने मैं दिखाता रहूँगा, मिलाता रहूँगा, और बहुत सारी बातें हम पूछते रहेंगे। बने रहिए मेरे साथ। मैं HBN से जय चौधरी, धन्यवाद।